बिना इन हथियारों के भी ईरान इस युद्ध को आसानी से जीत रहा है इस समय। सोचो अगर वो इन्हें इस्तेमाल करने पर उतारू हो जाए तो क्या हाल होगा अरब देशों का, खास करके अमेरिकी सैन्य अड्डों का। क्योंकि ये 5 मिसाइलें सिर्फ तबाही नहीं मचाती बल्कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ तबाही मचाती हैं कि एक बार को पश्चिमी देशों के महंगे और हाईली टेक्निकल वेपन भी शर्मा जाएं देखकर, इनकी प्रिसाइज टारगेटिंग को देखकर। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके ईरान के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलें जो अभी तक इस युद्ध में उतरे भी नहीं है। सबसे पहले नंबर 5 पर है फतह 110। जी हां, ये फतह 110 का अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसे जुल्फकार के नाम से भी जाना जाता है। कहने को इसकी रेंज बहुत कम है, सिर्फ 700 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन उसके आसपास जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें टारगेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार इसे माना जाता है। लेकिन फतह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कम रेंज होने के बावजूद ये अपने साथ बहुत भारी भरकम वॉरहेड ले जा सकता है। यानी कि जब ये दुश्मन पर गिरेगी तो इतने बड़े एरिया को कवर करेगी कि एक पूरा सैन्य अड्डा उड़ाने में सक्षम है। और इसीलिए ईरानी रणनीतिकार बताते हैं कि फतह 110 को असली तरीके से इस्तेमाल ईरान तब करेगा जब अमेरिका ईरान की धरती पर फौज उतारना शुरू कर दे। उस समय उन फौजियों को निपटाने के लिए, उन पूरी की पूरी बटालियन का सफाया करने के लिए फतह 110 का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट इस्तेमाल करेगा ईरान। इसीलिए वो इसे बचाकर रख रहा है। नंबर 4 पर आती है हज कासिम। ये मिसाइल बहुत ज्यादा खास है ईरान के लिए। वो इसलिए क्योंकि ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा हाईली एक्यूरेट है। यानी कि इतनी ज्यादा अचूक है कि कितना भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहीं पर डिप्लॉय हो, उसके बावजूद 10 में से 9 बार ये अपने निशाने को नहीं चुकेगी, निशाने पर जाकर लगेगी। इसके अलावा इसकी रफ्तार भी 12 मैक तक चली जाती है। जी हाँ, जब ये अपने लैटरल फेस में जाती है, दुश्मन पर गिर रही होती है, तो इसकी रफ्तार 12 मैक को पार कर जाती है। जिन्हें नहीं पता, 5 मैक